हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है, तो हर एक ज़मींदार की ज़िम्मेदारी है कि वो अपना ज़मीन का डिटेल भर करके अपने अंचल के ऑफिस में जाके जमा करेंगे। तो ज़मीन का डिटेल प्रपत्र 2 में भरा जाएगा। तो प्रपत्र 2 फॉर्म भरने में बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, तो मैं सोचा कि एक बार वीडियो बना ही देता हूँ। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं, ये प्रपत्र 2 है। ये प्रपत्र 2 का मतलब ये होगा आपके पास जो भी ज़मीन है उसका डिटेल इसमें भर के देना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है राज सब ग्राम। तो आप लोग जिस मौजे में पढ़ते हैं उस मौजे का यहाँ नाम लिखना है। आप लोग का जो थाना नंबर है वो लिखना है यहाँ। उसका हल्का नंबर अगर मालूम है तो लिखना है, नहीं मालूम है तो नहीं लिखना है। उसका पुलिस थाना, तो पुलिस थाना आप लोग का जहाँ पड़ता है उसका उस जगह का नाम लिखना है। उसका अंचल आप लोग का ब्लॉक जहाँ पड़ता है वहाँ का नंबर, वहाँ का नाम लिखना है। उसका जिस ज़िला में आप लोग पढ़ते हैं उस ज़िले का नाम यहाँ लिखना है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ रैयत का नाम, सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम। गाइस इसमें ये लिखना है कि जैसे आपके बाबा हैं और आपके बाबा को 3 लड़का है, तो अगर तीनों लड़का में ज़मीन बंटवारा हो गया है तो अलग अलग प्रपत्र जो है ना तीनों भाई अपना भरेंगे। अगर आपके बाबा स्वर मर गए हैं, डेथ कर गए हैं और उनके लड़का 3 हैं और तीनों में ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ है, तो यहाँ फर्स्ट पुत्र का नाम लिखेंगे, सेकंड पुत्र का नाम लिखेंगे, उसका यहाँ थर्ड पुत्र का नाम लिखेंगे, उसका स्वर्गीय बाबा जी का नाम जैसे इनके पिताजी का नाम यहाँ लिख देंगे स्वर्गीय करके। अगर पिताजी अगर जिंदा है और तब चाहिएगा कि आप लोग अगर अपने नाम से ज़मीन करवा लें तो ये चीज़ नहीं होगा, आप लोग को पिताजी से केवाला कराना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ आप लोग जहाँ रहते हैं वो अपना स्थानीय पता यहाँ लिखेंगे, जहाँ आप लोग रहते हैं फिलहाल में वो पता यहाँ लिखेंगे। उसके बाद इसमें खाता लिखेंगे और इसमें खेसरा लिखेंगे और रकबा लिखेंगे। रकबा एकड़ और डिसमिल में गाइस लिखेंगे। और यहाँ चौहद्दी है, चौहद्दी का ऑप्शन थोड़ा छोटा है तो हम यही कहेंगे कि थोड़ा फॉर्म जो है A6 साइज में निकलवा लीजिएगा। तो यहाँ जो है ना सो मतलब कि आपको चौहद्दी लिखना है। चौहद्दी उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, जो अभी करंट में जो आदमी का अगर बगल में है आपका जो आदमी, उस आदमी का नाम लिखना है। उसका किस्म ज़मीन पे आप क्या उपजा रहे हैं, जैसे आप अगर रह रहे हैं तो निवास स्थान लिखना है। अगर आप उस पर धान उपजा रहे हैं या गेहूँ या फसल उपजा रहे हैं तो कृषि भूमि लिखना है। अगर कोई कलम उलम लगाए हुए हैं जैसे गाची उची तो उसमें बाग लिखना है यहाँ। और उसके बाद अगर पोखर उखर करवाए हुए हैं तो यहाँ तालाब लिख देना है इसमें। उसका शेष को छोड़कर लगान, इसमें क्या है कि आप अगर लगान भर रहे हैं तो लगभग 1 एकड़ का 10 रुपया यहाँ लगान जाता है, एक ज़मीन का 1 एकड़ का। उसका उस ज़मीन में अगर हर साल अगर लगान भर रहे हैं तो भरना है, गाइस नहीं अगर भर रहे हैं तो इसको छोड़ भी देना है। ये कोनो भरना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ जमाबंदी नंबर अगर मालूम है तो लिख देना है और जमाबंदी नंबर अगर मालूम नहीं है तो नहीं लिखना है। यहाँ जो ऑप्शन देख रहे हैं, एक भूमि पर दावा का आधार यथा उत्तराधिकारी दान करे बंदोबस्ती अन्न, ये जो ऑप्शन लिखा होगा सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन यही है। सबसे इसमें आपको ये बताना है कि आपके पास जो ज़मीन है वो किस आधार पे आपको मिला है वो ज़मीन। अगर आप क्रय किए हैं तो यहाँ क्रय भूमि लिखना है। अगर आपको खतियानी मिला है तो खतियानी भूमि लिखना। अगर आपको कहीं से दान उन मिला है तो आपको दान भूमि लिखना है। और उसके बाद ये जो ऑप्शन देख रहे हैं अभियुक्त अगर कोई हो, ये ऑप्शन में ये कहने का मतलब है कि अगर इस फॉर्म में आप जो डिटेल नहीं डाले हैं ज़मीन के बारे में वो डिटेल इसमें लिखना है। तो उसका मतलब इसमें ये लिखना है अगर किसी ज़मीन पे आपको केस चल रहा है तो वो केस नंबर लिखना है और कहाँ केस चल रहा है उस जगह का नाम लिखना है। अगर बहुत सारे केस में देखिएगा कि आपके खतियान में ज़मीन कुछ रहेगा और आपके नक्शा में ज़मीन कुछ रहेगा, तो इसका भी डिटेल इसमें लिखना है कि ये ज़मीन में इतना खतियान में इतना बता रहा, नक्शा में इतना ज़मीन है। ठीक है गाइस। और गाइस ये फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर एक स्थान है, जिस मौजे में पढ़ते हैं वो मौजे का नाम लिख दीजिए। अगर ये फॉर्म जमा कर रहे हैं उसका डेट यहाँ लिख देना है। और उसके बाद रैयत का हस्ताक्षर एवं अंगूठा का निशान, रैयत का हस्ताक्षर करवा देना है। यहाँ पे अंगूठा निशान अगर देना चाहते हैं तो अंगूठा निशान ही डाल देंगे यहाँ। मोबाइल नंबर और एवं आधार नंबर लिखना ज़रूरी है गाइस, इसलिए मोबाइल नंबर और आधार नंबर लिख ही दीजिएगा।